वादा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2026 के बाद लोग बाहर में कमाने के लिए नहीं जाएंगे। 25 के बाद ही नहीं जाएंगे, 25 तक इसको हम कंट्रोल करेंगे, 26 को हम ऐलान कर देंगे किसी भी बिहार के नौजवान को बाहर जाने की जरूरत नहीं। लगता है ये जितना काम हो रहा है सब चीटरे है, ये जनता को ठगने का। हाँ। ये रोजगार है, उसमें स्मार्ट मीटर हो, ये सर्वे हो, ये तमाम काम उसी के कड़ी में है। इस सब को हम लोग बंद करेंगे, एकदम बंद करेंगे। रूप से जो है जितने भी अफसरशाही है उसको जनता के बीच में लाके खड़ा करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो पूरा वरिष्ठ जो है जनसुराज पार्टी का गद्दावर नेता सुखदेव बाबू, जो कि जनता का सुंदर राज पर जो है लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्या को सुन। हमारी मौजूदगी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हवेली खड़गपुर प्रखंड में हूँ। यहाँ पर आपको बता दें कि सुखदेव बाबू के आवास पे आया हूँ और ये जनसुराज पार्टी के लेकर जो है काम कर रहे हैं। आखिर इसका कथनी करनी पर क्या विश्वास रखते हैं, क्योंकि यह पहले जो है अमर शहीद जगदेव पासवान, इनकी कई ऐसी कहानी है जो कि आपको सामने दिखा होगा। और आपको बता दो, ये जो बैनर तले में देख रहे हैं सर्वदलीय सुधार वाहिनी मंच, इनका एक मंशा क्या है इस पर ही विचार करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये जो है सर्वदलीय सुधार वाहिनी मंच से वैसे परिवार जो हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार हैं जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं, उस समाज परिवार को जो है अपने तरफ से मुहैया पढ़ाई के लिए या फिर शादी वगैरह या कहीं भी समाज में ज़रूरत पड़ती है तो यह पैसा संस्था की तरह काम करती है। इनका जो सर्वदलीय बैठक का जो है सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सुखदेव बाबू, लगातार इनका जो है जनसंपर्क जनता के बीच में चलते रहता है। इनका देखिए जनसुराज का सोच क्या, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, इस पर हम बात करेंगे। जनता के बीच में बराबर जो है प्रत्येक दिन इनका जनता के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में कहीं न कहीं डेली जो है जनसंपर्क चलाते हैं। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम सुखदेव यादव है। लगातार आपको देखते हैं कि जनता के बीच में जाते हैं। जी, मैं जनसुराज पार्टी से कोर कमेटी का सदस्य हूँ और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हूँ। दोनों के सामने हाँ। आप जानते हैं कि मुझे जयप्रकाश नारायण यादव जी ने बिना वजह 17 साल जेल में बंद करा दिया था। वो चाहते नहीं थे कि मैं चुनाव लड़ूं और सजा काटने के बाद मैं इस बार तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। और आपसे अपील करता हूं, मेरा जीवन 24 घंटा जनता की सेवा में समर्पित है। जी, मैंने कई ऐसे काम किए हैं। जी जी, बहुत ऐसा काम हमने इस इलाका में किया है जो आज स्मरणीय है। हमारे जेल जाने के बाद यह इलाका पूरा उग्रवादी के चपेट में आ गया था। जब मैं वहाँ से आया जेल से, पुनः उसको सुधार करके जंगल से लेकर पहाड़ तक, भीमबांध से लेकर मधुबन तक मैंने अपना संगठन बनाया और तमाम समाज में अमन शांति कायम करने का प्रयास किया। अभी जो तत्काल हमारा प्रयास है कि जनता को यह बात बताना कि आपका जो एमएलए बनता है उसका 2 काम है, अपने लोग को ठेकेदारी दिलाना और अपने लिए पैसा कमाना। अगर हमको वोट दीजिएगा, जनता का विकास नहीं होता, जनता के विकास से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर हमको विधायक बनाएंगे। अच्छा, इनका जो जनसुराज में जुटने का, सुखदेव बाबू आपके पास काफ़ी अनुभव हैं, वरिष्ठ भी हैं, क्या अच्छा लगा जनसुराज पार्टी में ज्वाइन? हमको सबसे बड़ी बात लगी पत्रकार साहब, ये जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, समाज में सुधार की बात करता है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड है, उसके बाद भी व्यवस्था की परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में जैसे आता है सबसे बड़ा चीज है पलायन। आज बिहार के नौजवान कुत्ता बिल्ली की जिंदगी जीते हैं गुजरात में जाकर 1000-1500 रुपया के लिए। यह हमारा अभिशाप है। अच्छा, यानी कि डिग्री के साथ मजदूरी का सौदा कर रहा है बिहार के नौजवानों को मजदूर बना दिया है और मजदूर बना करके उसको बेइज्जत किया जाता है। गाली शब्द के नाम से बिहार में किया जाता है। प्रशांत किशोर जी का मैप है कि मैं चुनाव जीतने के तुरंत भोरे इसको हम बंद कर दूंगा। यहाँ का कोई भी लोग बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। और वो कैसे होगा? तो उसका रोड मैप है कि बैंकिंग में नियम है कि राज्य में जितना रुपया जमा होता है
वो रुपया का 70% उस राज्य के नौजवानों को रोजगार के लिए दिया। और ये जो जहाँ देखते हैं जनसभा में महिला के लिए अभी जैसे मान लिया जाए 1 लाख का जो लोन लेता है महिला जीविका, तो उसको 30% जो है सालाना लगता है, और ये जो है 4% कम कर रहे हैं। ये 4% कम कर रहे हैं। हाँ। और सरकार के गारंटी पर, सरकार की गारंटी पर उनको लोन दिया जाएगा। आज जैसे कोई एक महिला सिंघाड़ा बेचती है, अगर उसको 2 लाख पूंजी मिल जाए तो रसगुल्ला भी बेच सकती है। आज कोई महिला भुट्टा बेचती है। क्या ये जो दावा है अभी जैसे 400 पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ा के हम 2000 2000 करेंगे, ये तो उसी दिन से करेंगे भोरे से। और इसको हम 30 तारीख के पहले पेमेंट करेंगे। दिव्यांग पेंशन, जी, सारा जितना तरह का पेंशन है सब में बढ़ोतरी करेंगे और एक अच्छा बिहार बनाएंगे। क्या ये जो अभी हम NH 333 से गुजरते हैं, गंगटा मुख्य मार्ग से जमुई मुख्य मार्ग चलते हैं, जब तक लोग कहता है कि अगर हम पार कर जाते तो नया जीवन मेरा आ जाता है। जी, ये तमाम तरह की जो बीमारियां पैदा हुई है बिहार में, इसमें सबसे बड़ा बात है रोजगार नौजवान को नहीं। 17 साल से यहाँ पर जदयू का वर्चस्व है, लेकिन आज तक खड़गपुर का बस स्टेशन की हालातें क्या है सुखदेव बाबू? यहाँ जदयू का कोई वर्चस्व नहीं है। ये कुछ दलाल लोग राजनीति करते हैं, ठेकेदारी लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक की स्थिति क्या है? लोग कह रहा है कि जाति आवासीय के नाम पर, आवास के नाम पर पूरा अफसरशाही, ये ब्लॉक लूट का अड्डा हो गया है। आम लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र भी पैसा के बिना नहीं चलता है। जी, बिना कमीशन से कोई चीज़ नहीं होता है। हम अगर चुनाव जीतेंगे तो हम भोरे इसको बंद कर देंगे। हम कैंप लगाएंगे ब्लॉक थाना में, देखेंगे कौन माइका लाल आम जनता से पैसा मांगता है। और ये जो जमीन सर्वे जो आया था, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी वगैरह है पूरा माले माल हो गया। ये लूट का अड्डा है सर्वे, ये से कोई इंसाफ मिलने का सवाल नहीं है। ये लूट का बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। खतियान निकालने से लेकर के दाखिल खारिज तक ये टोटल रुपया लूट का खेल है। इससे आम लोगों को छोटा सा मेरा अनुभव पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।